कल बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी और उसके बाद आज सुबह खूब सारी खिली खिली धूप निकली है। अच्छा सा मौसम हो गया है, साफ सुथरा, और धूप भी अच्छी निकल आई है, तेज़। तो पानी आप देख रहे हो छत पर कहीं कहीं पर पड़ा हुआ है। ये कल वाले जो बरसात में पानी बरसा था वो ही है। और पौधों का आप कलर देख रहे हो, इनकी रंगत देख रहे हो। पानी पड़ने से बरसात का बहुत अच्छे हो जाते हैं और इनकी जो आप देखते हो कि रौनक सी बढ़ जाती है। और यहाँ पर है ये एक मधुमक्खी जो सरसों के फूलों पर आई है। सरसों के फूल अगर हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं, तो पॉलिनेटर्स का काम करती हैं ये। इससे हमारी सब्जियों में बहुत हेल्प होती है। तो यहाँ पर ये दो पौधे हमारे टेढ़े से गिर गए हैं, क्योंकि जब बरसात हुई थी कल तो रात को बरसात के साथ साथ आंधी भी आई थी काफ़ी सारी। तो फिर जोर वाली आंधी जब आई है तो ये मेड़ पर लगे हुए थे पौधे, तो ये नीचे भारी होने के कारण फलियां लगी हैं इनके ऊपर, तो ये नीचे गिर गए हैं। तो मुझे सपोर्ट देनी होगी। यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। अगर आप अभी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, नए हैं, तो आप इस तरीके से जुगाड़ू कंटेनर तैयार करके मेरी तरह सब्जियां उगा लें। बहुत अच्छी सब्जियां उगती हैं। आपके साथ शेयर किया था कचरे से तैयार करके इसको, और फिर लगाई थी, कितनी अच्छी हेल्दी मेथी हो रही है। ऐसे ही ये पालक मैंने एक मुट्ठी ऊपर से मिट्टी छिड़क कर और पालक के दाने डाल दिए थे। खूब सारी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं पालक भी। तो यहाँ मेथी भी ये जुगाड़ू से कंटेनर में लगी है। अगर आप नए हो तो इस तरीके से आप भी आइडिया लेकर अपने टेरेस पर सब्जियां उगा सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये लहसुन लगा हुआ है, ये भी मैंने जुगाड़ू क्यारी बनाकर उसमें लगाया हुआ है और खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप देख सकते हो इस लहसुन को। इसमें मैंने कोई केमिकल खाद नहीं डाला है, कोई स्प्रे नहीं किया है, बिना पेस्ट के ये उग रहा है। बस सिर्फ मैं ये घर के जो कूड़े कचरे होते हैं, छिलके, सब्जियों के, फलों के, गार्डन से निकले छिलके, पत्तियां जितनी भी होती हैं सभी को डाल देती हूँ इस मिट्टी में मिक्स करके। नीचे एक दो लेयर, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर हल्का सा कंटेनर ग्रो बैग तैयार करके उसी में लगा देती हूँ। तो उसी में इतनी अच्छी हमारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं। आप देख रहे हो छोटे छोटे फ्रूट क्रेट हैं और इनके अंदर ये सब्जियां लगी हुई हैं। आप प्याज की ग्रोथ देख लीजिए, बथुए की देख लीजिए, सरसों की देख लीजिए, पत्तेदार सब्जियां हैं। प्याज देखिए जुगाड़ू लगाए हुए हैं मैंने ये इन पैकेटों में। तो ये सर्फ के पैकेट हैं, उनके अंदर लगाए हुए हैं। कुछ ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के तसले से आ जाते हैं मार्केट में, ये घर में टूट भी जाती हैं, टब्बे वगैरह नहाने की जो होती हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी सी गार्डनिंग कर सकते हैं अपने टेरेस पर। अगर आपके पास कहीं जगह है छत पर तो आप रख लीजिए। और एक तो ग्रीनरी आती है, ऑक्सीजन मिलती है आपको, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। इसके अंदर आप आएंगे तो आपके जो है माइंड फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है गोभी का। मैंने यहाँ पे लगाई थी गोभी, 4-5 हार्वेस्ट कर ली हैं। एक ब्रोकली भी कर ली है हार्वेस्ट। इसी के साथ का बड़ा फूल पहले से ही बना था और एक ये भी बड़ा सा फूल बना हुआ है। तो वैसे तो इस कंटेनर में कई सारे पौधे लगे हैं, कई सारे पौधे, इस पौध लगाई थी मैंने गोभी की, ब्रोकली की। तो इसमें सारे में ही छोटे छोटे फूल बन रहे हैं। यहाँ से एक हार्वेस्ट कर लिया है मैंने, आपके साथ शेयर किया था वीडियो, आप देख सकते हो चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लगाई हुई है। इस टंकी के जो कंटेनर होता है, ये सॉरी ये अनाज की टंकी है, उसका कंटेनर बनाया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने ये ब्रोकली लगाई थी और अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। टमाटर के खूब सारे पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं और इन्हीं छोटे छोटे फ्रूट क्रेट में जुगाड़ू कोई तसला बाल्टी ऐसे ही लगाए हुए हैं इनके अंदर। और मुझे ढेर सारे फ्री के भी पौधे मिल रहे हैं अपने ही गार्डन से। जो कचरा डालती हूँ ना मैं, छिलका, उसी में से ये इतने सारी ये पौधे लगाई है ना मैंने, अभी ये फ्री की है। पहले मैंने कुछ नर्सरी से मंगवाए थे और अभी मुझे काफ़ी सारे ऐसे ही उगे हुए अपने ही कंटेनर से
मिल गए हैं तो मैंने वो भी लगा लिए हैं। लगाती रहती हूँ जो भी मैंने लगाने के लिए मुझे दिखता है। तो यहाँ गाजर है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और साथ में है यहाँ 2 पौधे और टमाटर के, इनके ऊपर भी गुच्छों में देखिए लगे हुए हैं टमाटर। तो मैंने थोड़ा लेट लगाए थे, इसलिए अभी इनके ऊपर एक दिन के मैंने कोई भी नहीं लगाया है, कुछ 2-4 दिन के आगे पीछे करके लगाती रहती हूँ मैं। जो भी अभी निकल रहे हैं पौधे बस लगा रही हूँ। बैंगन की ढेर सारे पौधे मेरे पास हैं, कुछ मैंने निकाल भी दिए हैं जो पुराने से, कुछ या ग्रोथ नहीं हो रही थी या कंटेनर मुझे चेंज करना था, तो बस वो मैंने 2-3 पौधे निकाल दिए हैं। अभी भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास। तो टमाटर का एक पौधा ये भी उन्हीं के साथ है जो अभी आपने देखे टमाटर लगे हुए थे। 3 पौधे बचे थे, 5 लगाए थे मैंने, 2 पौधे खराब हो गए थे। तो अभी इन तीनों पौधों पर अच्छी फ्रूटिंग मेरे यहाँ लगी हुई है। बेल वाले हैं ये, और इनके ऊपर गुच्छों में फल लगते हैं। तो यहाँ वाली देख रहे हो, ये है गोभी, कुछ ब्रोकली मिक्स है इस कंटेनर में। और इसमें अभी फूल जो है छोटे अंदर ही हैं, बाहर नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी एक पौधा ये टमाटर का है, और ये मैंने इस गोभी के साथ ही लगा दिया था, तो इसके ऊपर भी फल शुरू हो गए बनने गुच्छों में ही। तो यहाँ भी देखिए इस पौधे पर भी गुच्छों में लग गए हैं। तो टमाटर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा लेट लगाए थे और इसलिए अभी पके नहीं हैं। तो ये देखिए एक तोरी, ये अपने आप से रात आंधी आई थी काफ़ी सारी कल रात। तो फिर ये कल मैंने वीडियो नहीं डाला था लॉन्ग, तो मुझे जाना था अर्जेंट कहीं, तो बना नहीं पाई। तो फिर इसलिए यहाँ पर मैंने देखिए ये आज वीडियो शूट की है, और ये आंधी में गिरी हुई तोरी है। तो इस तोरी को मैं देखूँगी इसके अंदर बीज हैं या नहीं। तो ये जितनी भी लगी हुई है इनको तोड़ूंगी और फिर आगे गर्मी में उगाऊंगी ये तोरी के बीज। तो हमारी फ्री की ही तैयार हो जाएगी सीडलिंग। तो यहाँ देख रहे हो ये भी लदे हुए हैं पौधे, और इनके ऊपर ये टमाटर लगे हुए हैं। कहीं पर सिंगल लगे हुए हैं तो कहीं पर गुच्छों में लगे हुए हैं। तो अलग अलग बीज है, देखते हैं किस पर कैसे कैसे फल तैयार होते हैं। तो ढेर सारे मेरे यहाँ पर खुद से उगे हुए हैं, उनके ऊपर अभी नहीं आई है फ्रूटिंग, क्योंकि उनके पौधे छोटे हैं। एक आध पर आई है, एक सबसे पहला पौधा था उसके ऊपर आई हुई है फ्रूटिंग, उसके भी मोटे मोटे फल बने हुए हैं, वो अभी आपको नहीं दिखा है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो आप अगर लगाते रहेंगे इस तरीके से तो आपकी गार्डनिंग अच्छी चलती रहती है, और आपको काफ़ी सारे पौधे इसी तरीके से मिलते रहते हैं अपने जब आप कचरे का यूज करते हैं गार्डनिंग में। तो बस आप भी इसी तरीके से लगा लीजिए सब्जियां, और ढेर सारी आप भी अपने टेरेस पर उगा सकते हैं। और इसकी आप अगर गार्डनिंग करते हो, लगाते हो पौधे, तो फिर आपको अलग ही आनंद आता है लगाने में, और आपको इतनी खुशी मिलती है जब पौधे तैयार होते हैं, सब्जियां लगती हैं और फूल खिलते हैं, तो फिर बहुत मन खुश होता है। मेरा तो बहुत होता है। अगर आप भी लगाएंगे तो देखिए, फिर आप भी लगा करके टेंशन दूर होती है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाती है इनको देखकर। और यहाँ देखिए छोटे से ऑरेंज हैं, छोटे चाइनीज ऑरेंज बोलते हैं इनको। तो यहाँ गुलदावदी के मैंने कुछ कट कर दिए थे, ये इन्होंने कट किए हैं कल, और ये थोड़े से ऊपर से ही कट कर दिए। जो पुराने फूल इस तरीके से हो जा रहे थे ना, वो कट कर दिए हैं। ये अभी इनकी एनर्जी लेते रहते हैं पौधों की, तो फिर नीचे से जो पत्तियाँ निकलती हैं उन पर फूल बन जाते हैं अगर हम ऊपर से कट कर देते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़े थोड़े से लगे हुए हैं, कुछ बेटा पूजा के लिए निकाल लेता है फूल। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी।